आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ सौम्या। रुक करते हैं एक बड़ी खबर की ओर और बड़ी खबर आपको बता दें राजधानी भोपाल से, जहां पर आज होगा मोहन मंत्रिमंडल का गठन। आपको बता दें कि आज नरेंद्र शिवाजी पटेल मंत्री पद की शपथ लेंगे। कृष्णा गौर विश्वास सारंग बनेंगे मंत्री, वहीं 18 विधायक लेंगे मंत्री पद की शपथ। आपको बता दें कि 6 विधायकों को मिलेगा राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार। इंदल सिंह कंसाना, तुलसीराम सिलावट, प्रद्युमन सिंह तोमर बनेंगे मंत्री, वहीं अर्चना चिटनिस, ओम प्रकाश धुर्वे, नारायण कुशवाहा लेंगे शपथ। आपको बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद सिंह पटेल, रीति पाठक बनेंगे मंत्री, वहीं संपतिया उइके, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, चितरंगी विधायक राधा सिंह, नागर सिंह चौहान और प्रतिमा बागरी, शरद कौल, नरेंद्र शिवाजी पटेल, अर्चना चिटनिस, निर्मला भूरिया बनेंगी मंत्री। आपको बता दें कि ये बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान भी इस दौरान सामने आया है। उन्होंने सभी को बधाई दी है और जनता की सेवा का नया इतिहास रचेंगे, उन्होंने कहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां पर अब से कुछ ही समय बाद मोहन मंत्रिमंडल का गठन होने जा रहा है और सभी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेंगे। आपको बता दें कि 3:30 बजे मंत्री पद की शपथ सारे कैबिनेट मंत्री लेंगे और इसमें नरेंद्र शिवाजी पटेल मंत्री पद की शपथ लेंगे। आपको बता दें कि कृष्णा गौर विश्वास सारंग मंत्री बनेंगे। 18 विधायक मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, वहीं 6 विधायकों को भी राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार सौंपा जाएगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी नेहा सोनी जुड़ चुकी हैं। नेहा, इस सूची में कई चौंकाने वाले नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। बिल्कुल समय आज मंत्रिमंडल का गठन होना है और लंबा इंतजार था, क्योंकि जब से सीएम बने हैं मोहन यादव, क्योंकि एक सीएम खुद ही एक नाम ऐसा था जो काफी चौंकाने वाला था। उसके बाद प्रयास बहुत कुछ लगाए जा रहे थे, लग रहा था कि कैसा मंत्रिमंडल होगा और एक लंबा इंतजार ये हुआ। लगभग आधा दिसंबर का महीना बीत गया है, लेकिन अब आज वो दिन आ गया है जब मंत्रिमंडल का गठन होगा। आपको ये बता दूं मैं कि सीएम ने राज्यपाल से आज मुलाकात की और उसके बाद 3:30 बजे का ये समय तय किया गया है। और 2 दिनों तक हमने देखा दिल्ली में जो हलचल होती रही। सीएम दिल्ली पहुंचे, अमित शाह से मुलाकात की, प्रधानमंत्री से बात की, निर्मला सीतारमण से उन्होंने मुलाकात की, उसके बाद अनुराग ठाकुर से मुलाकात की, जेपी नड्डा से मुलाकात की। उसके बाद लग रहा था लगभग कि 1 से 2 दिनों के अंदर मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा और आज वो दिन आ गया है जब मंत्रिमंडल का गठन होगा। 3:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। अगर हम नामों की चर्चा कर ले तो कई ऐसे नाम हैं सौम्या जो चौंकाने वाले जरूर है, लेकिन सस्पेंस अभी बहुत ज्यादा बना हुआ है, क्योंकि सीएम के लिए भी हमने देखा 3 राज्यों में उम्मीदें कुछ और की जा रही थी, नाम कुछ और चर्चाओं में चल रहे थे, लेकिन चेहरे कुछ और ही सामने आए हैं। कुछ इस तरीके की तस्वीर मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल में देखने को मिल सकती है। हालांकि जो सांसद थे, जो विधायक की जीत के आए हैं, उनको मौका जरूर यहाँ पर दिया जाएगा, लेकिन इसके अलावा कई ऐसे नाम हैं जो चौंकाने वाले हो सकते हैं। और दूसरी बड़ी चीज जो खबरें आ रही है उसके अनुसार ऐसे विधायक जो 4 से 5 बार एमएलए फिर बन के आए हैं, उनको मौका यहाँ नहीं दिया जा रहा, ये जानकारी मिल रही है। कई सीनियर इसमें बीजेपी के सामने नजर आ रहे हैं, तो कहीं ऐसे भी चेहरे हैं जो एकदम नए हैं। महिलाओं की अगर हम बात कर ले तो महिलाओं को भी यहाँ तवज्जो ज्यादा देती हुई नजर आ रही है। कुल मिला के अगर हम सौम्या कहें तो एक बहुत सधा हुआ, एक बहुत सोच समझकर डिसीजन लेकर ये मंत्रिमंडल का गठन आज किया जा रहा है। 28 जो विधायक है वो मंत्रिमंडल में आज शामिल होंगे, शपथ ग्रहण होगा। लेकिन इसके बाद जो तस्वीरें हैं वो हम 3:30 बजे के बाद ही स्पष्ट रूप से देख पाएंगे, क्योंकि कई ऐसे नाम है जिसमें शामिल नहीं है। उसमें विजय शाह जो पूर्व मंत्री रहे हैं, विधायक है और वन मंत्री रहे, उनका नाम शामिल नहीं है। खबरें ये भी मिल रही है कि भूपेंद्र सिंह का नाम इसमें शामिल नहीं है। गोपाल भार्गव सबसे सीनियर लीडर प्रोटेम स्पीकर बना दिए गए हैं। तो ऐसे कई नाम हैं जो चौंकाने वाले जरूर है, लिस्ट में सामने नहीं आ रहे, जो संभावित चेहरे हैं उसमें सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन ऐसे चेहरे सामने जरूर आ रहे हैं जो पहली बार विधायक बनकर आए हैं। आपने राजस्थान में देखा, पहली बार के विधायक है, सीएम बनाए गए हैं। ऐसे ही कुछ चेहरे यहाँ पर सामने दिखते हुए नजर आ रहे हैं सौम्या। जी नेहा, यहाँ पर कहीं ना कहीं हर लोकसभा क्षेत्र को कवर करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। सारे विधानसभा को कवर करने की कोशिश, क्योंकि बीजेपी जो है जब भी कुछ काम करती है, अमित शाह जिनसे हम राजनीति का चाणक्य कहते हैं, अमित शाह प्रधानमंत्री जब
किसी भी स्टेट की हम बात कर ले, चुनाव होते हैं वहाँ अगर उनकी जोड़ी अगर काम करती है तो एक दिमाग बहुत ज्यादा वो यहाँ पर लगाते हुए नजर आते हैं। दिमाग अगर हम कहें या फिर रणनीति की बात कर ले, एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत वो काम करते हैं। हमने 3 स्टेट में देख लिया है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, मई में लोकसभा चुनाव है और उसके पहले ये जो सत्ता का सेमीफाइनल है ये बहुत कुछ कहता हुआ नजर आ रहा है। विधानसभा का जिक्र आपने किया तो जितने भी हमारे, चाहे महाकौशल की बात कर ले, मध्य क्षेत्र की बात कर ले या हम दिल्ली की बात कर ले, मालवा की बात कर ले, तो कई ऐसे दिग्गज नेता है जो यहाँ से चुनाव जीत के आए हैं और जरूरत सबको है कि सबको यहाँ पर साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है। अगर वो बिंदी को छोड़ देते हैं तो भी दिक्कतें हो जाएगी, अगर वो महाकौशल को छोड़ देते हैं तो भी दिक्कतें। महाकौशल की अगर हम बात कर ले तो यहाँ से भी बहुत दिग्गज नेता है। अगर राकेश सिंह की हम बात करें तो वो यहाँ पर दिग्गज है और अजय विष्णु यहाँ से बहुत दिग्गज नेता के रूप पर है। उसी प्रकार अगर हम मालवा की बात कर ले तो मालवा से भी कई दिग्गज सामने हैं। तो सभी को साधना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि कोई निराश भी ना हो, किसी को शिकायतें भी ना हो। उसके बाद नई सरकार जब आती है तो लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा होती है कि कैसा मंत्रिमंडल होगा, कैसे हमारे काम होंगे, कोई शिकायत ही ना हो। युवाओं का भी ध्यान रखा जाना है, योजनाओं का भी ध्यान रखा जाना है और सबसे बड़ी बात महिलाओं की, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमेशा महिलाओं को साथ लेकर चले हैं, युवाओं पर उनका फोकस रहा है, पर्यावरण पर उनका फोकस रहा है। तो ये कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर मध्य प्रदेश में आज मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है, उसको लेकर ही अब सभी को काम करना होगा। सौम्या जी, हाँ, सूत्रों के मुताबिक ऐसी खबर भी सामने आ रही है जहां पर सागर जिले की खुरई विधानसभा से भूपेंद्र सिंह और रहली से गोपाल भार्गव को इस बार मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जा रहा है। देखिए सौम्या, ये दोनों ही बीजेपी के काफी दिग्गज नेता कहे जाते हैं। भूपेंद्र सिंह की अगर बात कर ले तो बहुत एक सधे हुए नेता है और गोपाल भार्गव की हम बात कर ले तो उन्हें तो प्रोटेम स्पीकर बना ही दिया गया है। तो जाहिर सी बात है गोपाल भार्गव का नाम यहाँ पर नहीं है, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर का पद उन्हें दे दिया गया है। भूपेंद्र सिंह की अगर हम बात करें तो एक बहुत अच्छी छवि और एक सधे हुए नेता कहे जाते हैं। तो कुल मिला के अगर जहां तक मैंने चुनाव को देखा है, मुझे लगता है कि उन्हें यहाँ मौका मिलेगा, उन्हें मंत्रिमंडल में जरूर शामिल किया जाएगा। हालांकि ये सिर्फ खबरें हैं और जैसा कि हमने देखा कि चौंकाने वाले नाम लगातार इस बार सामने आए हैं। सीनियर लीडर्स की बात चले, सांसदों को चुनाव लड़वाया गया है, तो काफी ज्यादा ऐसे चौंकाने वाले नाम सामने आए हैं। लेकिन थोड़ा सा इंतजार 3:30 बजे तक का हम कर लेते हैं। भूपेंद्र सिंह का नाम भी शायद इसमें शामिल हो, क्योंकि ये सिर्फ खबरें ही है और क्या कुछ हकीकत है वो थोड़ी देर बाद तस्वीर स्पष्ट रूप से हमारे सामने आ जाएगी। जी बिल्कुल नेहा, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो आपको बता दें कि राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार आज यहां पर होने जा रहा है। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल के पहले विस्तार में 28 मंत्री शपथ ग्रहण करेंगे। इसमें 18 कैबिनेट और 10 राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह दोपहर 3:30 बजे राजभवन में होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज मोहन मंत्रिमंडल का गठन होने जा रहा है, जिसमें नरेंद्र शिवाजी पटेल मंत्री पद की शपथ लेंगे। आपको बता दें कि कृष्णा गौर विश्वास सारंग मंत्री बनेंगे, वहीं 18 विधायक मंत्री पद की शपथ आज राजभवन में लेने जा रहे हैं। आपको बता दें कि 6 विधायकों को राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार सौंपा जाएगा। वहीं इंदल सिंह कंसाना, तुलसीराम सिलावट, प्रद्युमन सिंह तोमर मंत्री बनेंगे। अर्चना चिटनिस, ओम प्रकाश धुर्वे, नारायण कुशवाहा मंत्री पद की शपथ लेंगे। आप खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ चैनल हेड अरुण सक्सेना जुड़ चुके हैं। सर, आज मोहन मंत्रिमंडल गठन का गठन होने जा रहा है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए सोमा, निश्चित रूप से बहुप्रतीक्षित ये मध्य प्रदेश का जो मंत्रिमंडल था, मनमोहनी मंत्रिमंडल, आज जो है फ्लश होने जा रहा है। अब से कुछ ही समय बाद लगभग 3:30 बजे राजभवन में पद एवं गोपनीयता की शपथ महामहिम इनको दिलाएंगे। आज जो स्वरूप है उसमें 4 राज्य मंत्री हैं, 6 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है और बाकी 18 जो है वो जो
कैबिनेट मंत्री हैं, जिनमें यदि हम बात कर ले तो जैसा भी आपने भी बताया कि प्रद्युम्न सिंह तोमर, यानी कि पुराने कुछ मंत्रियों को रिपीट किया गया, वहीं काफी कुछ नए चेहरे हैं। ऐसे में कुछ जिलों को प्रतिनिधित्व मिला। और यदि बात कर लें कि पड़ोसी जिले राजगढ़ से 2 मंत्री एक साथ यहाँ पे फ्लश किए गए हैं, तो एक बड़ा आश्चर्यजनक लेकिन ऊर्जावान मंत्रिमंडल अभी यहाँ देखने को मिल रहा है। सौम्य जी, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो आपको बता दें कि ये बड़ी खबर मिल रही है राजधानी भोपाल से, जहां पर आज मोहन मंत्रिमंडल का गठन होने जा रहा है, जिसमें 18 विधायक मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। आपको बता दें कि जिसमें 6 विधायकों को राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार सौंपा जाएगा। आपको बता दें कि इंदल सिंह कंसाना, तुलसीराम सिलावट, प्रद्युम्न सिंह तोमर मंत्री बनेंगे। वहीं अर्चना चिटनिस, ओम प्रकाश धुर्वे, नारायण कुशवाहा मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। आपको बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, रीति पाठक मंत्री बनेंगे। वहीं संपत्तियां उइके, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, चितरंगी विधायक राधा सिंह, आपको बता दें कि नागर सिंह चौहान, प्रतिमा बागरी, शरद कौल और नरेंद्र शिवाजी पटेल, अर्चना चिटनिस, निर्मला भूरिया मंत्री पद की शपथ लेंगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार आज होने जा रहा है। मंत्रिमंडल के पहले विस्तार में 28 मंत्री शपथ ग्रहण करेंगे। वहीं इसमें 18 कैबिनेट और 10 राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह दोपहर 3:30 बजे राजभवन में होगा। जिन विधायकों को मंत्री बनाया जा रहा है, उन्हें फोन पर सूचना देकर राजभवन में मौजूद रहने को कहा गया है। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल में कितने और कौन विधायक शामिल होंगे, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। ये बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर अब से कुछ ही देर बाद मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। आपको बता दें कि 3:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है और मंत्रिमंडल के पहले विस्तार में 28 मंत्री शपथ लेंगे। वहीं इसमें से 18 कैबिनेट और 10 राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह दोपहर 3:30 बजे राजभवन में होगा। जिन विधायकों को मंत्री बनाया जा रहा है, उन्हें फोन पर सूचना देकर राजभवन में मौजूद रहने को कहा गया है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव का रिजल्ट 3 दिसंबर को आया था। इससे ठीक 10 दिन बाद 13 दिसंबर को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। उनके साथ जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी। वहीं 12 दिन बाद आज मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सुबह करीब 9:15 बजे राजभवन पहुंचकर राज्यपाल मंगूभाई पटेल को उन विधायकों के नाम सौंपे जो मंत्री के रूप में शपथ लेंगे। वहीं राजभवन से बाहर निकलते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया से कहा था कि आज दोपहर 3:30 बजे माननीय राज्यपाल नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में और सीनियर नेताओं के मार्गदर्शन में नया मंत्रिमंडल प्रदेश की बेहतरी के लिए काम करेगा। ये बयान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सुबह 9:15 बजे राजभवन पहुंचकर, आपको बता दें कि डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया से कहा था। ये बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार आज यहां पर होने जा रहा है। मंत्रिमंडल के
खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज हेड पंकज दीक्षित जुड़ चुके हैं। जी पंकज जी, आज मोहन मंत्रिमंडल का गठन यहाँ पर होने जा रहा है, क्या कुछ अपडेट्स हैं? देखिए, जिस दिन का इंतजार था, और न सिर्फ जो विधायक हैं नए नवेले उनको, बल्कि पूरे प्रदेश को इंतजार था जी। और वो दिन आ गया है। और अब लगभग 3:30 बजे 28 मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं और मंत्रिमंडल जो है 28 मंत्रियों की शपथ होगी। हालांकि उनको कौन से पद मिलना है ये अभी तय नहीं है, मुझे लगता है कि इसके लिए हमें कुछ और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इतना तय हो गया है कि 28 जो विधायक हैं वो मंत्री बनने जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, जो संभावित नाम हम तक पहुंचे हैं जी, 28 में से कैबिनेट जो मंत्री हैं उनकी एक क्रमवार सूची हम तक पहुंची है। लगभग इनमें से तय माना जा रहा है अर्जुन सिंह तोमर, तुलसी सिलावट, महेंद्र सिंह कंसाना, नारायण सिंह कुशवाहा, विजय शाह, राकेश सिंह, ये वो सब हैं जो कैबिनेट मंत्री बन रहे हैं। प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, और इसके अलावा करण सिंह वर्मा, संपतिया उइके, उदय प्रताप सिंह, निर्मला भूरिया, विश्वास सारंग, गोविंद सिंह राजपूत, इंदर सिंह परमार, नागर सिंह चौहान, चेतन कश्यप, राकेश शुक्ला, ये कैबिनेट मंत्री जो हैं इस पर इनके नाम तय हो गए हैं लगभग। और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की अगर हम बात करें तो उसमें लगभग 5 से 6 नाम कहे जा रहे हैं, जिसमें कृष्णा गौर, धर्मेंद्र लोधी, दिलीप जायसवाल, गौतम टेटवाल, लखन पटेल और नारायण पवार के नाम सामने आए हैं। और जो राज्य मंत्री हैं उनमें से 4 लोगों का नाम सामने आए हैं जिन्हें राज्य मंत्री का पद दिया जा रहा है। राधा सिंह, प्रतिमा बागरी, दिलीप अहिरवार और नरेंद्र शिवाजी पटेल। तो कुल मिलाकर ये 28 नाम हैं, जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री, ये सभी नाम शामिल किए जा रहे हैं। और जैसा हमने पहले भी देखिए, साधा न्यूज मध्य प्रदेश पर एक कयास लगाया था कि लगभग 80% नाम जो हैं वो नए नाम होंगे, बल्कि इसमें 80 नहीं, अब 90% नाम जो है वो नए हैं। कुछ मात्र 10% जो नाम हैं वो पुराने चेहरे सामने आए हैं, जिसमें तुलसी सिलावट और विजय शाह और कैलाश विजयवर्गीय चांदी के बहुत पहले मंत्री रह चुके हैं, प्रहलाद पटेल कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। तो ये 4-5-6 नाम छोड़कर विश्वास सारंग रह चुके हैं, गोविंद सिंह राजपूत रह चुके हैं, इंदर सिंह परमार रह चुके हैं। तो 5-7 नामों को छोड़कर बाकी सारे जो नाम हैं वो लगभग नए हैं। और सभी वर्गों को, सभी हर तरह की जो समूह होते हैं उनको प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है। लेकिन ये तय है कि सब सारे नए चेहरे हैं, नए नाम हैं, नए उत्साह के साथ में मोहन का मंत्रिमंडल जो है आगे बढ़ेगा। और जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि मोहन यादव जो हैं वो चूंकि बहुत नए नवेले हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, इसीलिए उनको एक नई टीम दी गई है ताकि वो काम करने में किसी तरह की बाधा उत्पन्न ना हो। और 4 से 5 नाम ऐसे सीनियर पास में रखे गए हैं कि वो सीनियर जो है अनुभव के तौर पर उन्हें कहीं बताते रहें और वो उनसे सलाह लेते रहें। तो इस तरह से एक ऐसा लग रहा है कि एक बहुत ही कसे हुए और बहुत ही समृद्ध मंत्रिमंडल जो है इस वक्त सामने 28 मंत्रियों का। हो सकता है कि कुछ समय के बाद में इसका विस्तार हो, लेकिन इस वक्त इतना तय है कि 28 जो है वो चेहरे मंत्रिमंडल के रूप में सामने आ रहे हैं। जी पंकज जी, सूची की बात करें तो इस सूची में कई चौंकाने वाले नाम भी सूची में शामिल हैं। अगर हम बात करें चौंकाने वाले तो संपतिया उइके जो हैं वो एक नया नाम है। करण सिंह वर्मा पहली बार के विधायक हैं। और इसके अलावा इंदर सिंह कंसाना और नारायण सिंह कुशवाहा और उदय प्रताप सिंह, निर्मला भूरिया, ये सब नाम जो है, नागर सिंह चौहान, चेतन कश्यप पहली बार मंत्री बने हैं, राकेश शुक्ला, तो ये वो सब नाम हैं जो वाकई चौंकाने वाले हैं। और अमित शाह ने और नरेंद्र मोदी जी ने जो है इन पर विश्वास जताया है और उनका ऐसा विश्वास होगा कि ये जो नए चेहरे हैं ये नए उत्साह के साथ में, और जो लोकसभा 2024 का मैप है और जो फोकस है उसके आधार पर ये आगे बढ़ेंगे और उनके निर्देशन में काम करेंगे। ये सोचकर उन्होंने नए चेहरों को जो है तवज्जो दिया है, मौका दिया है। जी पंकज जी, आप हमारे साथ बने रहिए। वही हमारे साथ सहयोगी नेहा सोनी भी जुड़ चुकी हैं। नेहा, अभी मंत्रिमंडल की शपथ 3:30 बजे लगभग होने जा रही है। वहीं हमारे साथ पंकज दीक्षित भी जुड़े हुए हैं। सौम्या, मैंने पंकज जी की बात अभी सुनी क्योंकि उन्होंने यहाँ पर फोकस किया कि बहुत कसा हुआ और सधा हुआ मंत्रिमंडल हो सकता है। क्योंकि मोहन यादव ओबीसी वर्ग से आते हैं और पहली बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं और एक अनुभव की अगर हम बात कर लें
तो ठीक है, विधायक रहे हैं, उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं शिवराज के शासनकाल में, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर हम देखें तो एकदम नया कार्यकाल। और यकीन मानिए क्योंकि लोकसभा चुनाव है, मई में लोकसभा चुनाव है, तो इस बीच थोड़ी सी मुश्किल ये भी है कि हर वर्ग को साधने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि खुश हमें सभी को रखना है। दूसरी बड़ी बात समय अगर हम यहाँ पर बात कर ले चेहरों की, तो कई ऐसे चेहरे हैं जो यहाँ पर पुराने हैं, मंत्रिमंडल से लिए गए हैं, जिसमें इंदर सिंह परमार का नाम शामिल है, तुलसी सिलावट का नाम शामिल है, गोविंद सिंह राजपूत का नाम भी सामने आ रहा है, भूपेंद्र सिंह का नाम आ रहा है, गोपाल भार्गव प्रोटेम स्पीकर के लिए चले गए हैं, विश्वास सारंग का नाम सामने आ रहा है, कृष्णा गौर क्योंकि सबसे ज्यादा मतों से यहाँ पर जीत के आई है रमेश मेंदोला के बाद अगर हम बात करें कृष्णा गौर की, और राज्य मंत्री का प्रभाव भी उनके पास रहा है, निगम आयुक्त में वो अटैच रही है और काफी दिग्गज नेता कही जाती है। तो कृष्णा गौर का नाम सामने आ रहा है। रीति पाठक का जिक्र कर ले क्योंकि रीति पाठक सीधी से जीत के आई है और इससे पहले सांसद रही है, सांसदी के बाद वो विधायकी के लिए उन्होंने चुनाव लड़ा। तो ये जो चेहरे हैं, राकेश सिंह खुद अपने आप में एक बड़ा नाम है क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, भाजपा के सांसद रहे हैं और बहुत सटीक उनकी वाणी है, वो बहुत एक शब्द में अपनी बात कहे जाते हैं और काफी मंझे हुए कलाकार अगर हम कहें राकेश सिंह कहे जाते हैं। कैलाश विजयवर्गीय नाम ही अपने आप में उनका काफी है, ये तो कोई परिचय के मोहताज ही नहीं है। और इसके अलावा अगर हम बात कर ले प्रहलाद सिंह पटेल, क्योंकि बहुत तेजी से नाम चल रहा था प्रहलाद सिंह पटेल का कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं, उनके घर की सुरक्षा एकदम से बढ़ा दी गई थी, तो ओबीसी वर्ग से आते हैं, तो उनका भी बहुत ज्यादा नाम चला था क्योंकि राज्य मंत्री रहे केंद्र सरकार में और काफी अच्छा उनका कार्यकाल भी रहा। तो ये जो कई नाम है, ये तो हम अगर कहें तो ये तो पूरी अच्छी तरीके से डन ही है। अगर हम कहें नए चेहरों की अगर हम यहाँ पर बात करें तो नए चेहरे जरूर, क्योंकि मुख्यमंत्री नए हैं और अगर कहते भी है सौम्या कि जब तक हम नए लोगों को मौका नहीं देंगे तो चीजें आगे कैसे बढ़ेगी, क्योंकि हमने पिछले कुछ दिनों पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुना था, उनका भी कहना था कि पीढ़ी परिवर्तन है, तो परिवर्तन प्रकृति का ही नियम है और पीढ़ी परिवर्तन भी एक नियम है। तो जब तक परिवर्तन नहीं होगा, नए चेहरों को मौका नहीं मिलेगा, तो वो जाहिर सी बात है कि वो आगे कैसे बढ़ेंगे। और भाजपा कहती है कि हम एक परिवार है, पार्टी या सत्ता के लिए हम काम नहीं करते हैं, हम एक परिवार की तरह काम करते हैं, हम सबको मौका देते हैं। तो ये कुछ बात जो भाजपा ने कही थी, शिवराज सिंह चौहान कहते हुए नजर आए हैं, प्रधानमंत्री खुद ये बात कहते हैं कि हमारे जो कार्यकर्ता है वो ही सब कुछ है, कार्यकर्ताओं से ही हमारी पार्टी है। तो उसका एक उदाहरण यहाँ पर देखने को मिल सकता है। सौम्या नेहा जी, हमारे साथ पंकज दीक्षित भी जुड़े हुए हैं। सिंधिया खेमे की बात करें तो एक भी नया चेहरा इस दौरान सामने नहीं आया है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? मैं अगर सिंधिया समर्थकों की बात, पंकज जी जी आपकी आवाज मिल पा रही है मुझे। पंकज जी, सिंधिया खेमे की बात करें तो कोई नया चेहरा इस दौरान देखने को नहीं मिला है, सामने नहीं आया है। बिल्कुल सही कहा आपने। और सिंधिया जी ही क्यों, अगर हम बात करें जो पहले राजनीतिक सलाहकार और राजनीतिक एक्सपर्ट जो है इस बात पर अपना कयास लगा रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान से संबंधित भी जो नाम है जो उनके बहुत खास कहे जाते थे, उनके भी नाम नहीं होंगे। तो भूपेंद्र सिंह और गोपाल भार्गव के नाम भी हैं, ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए। तो ऐसा लग रहा है कि अब जो है मध्य प्रदेश में एक नए तरह का दृष्टिकोण, नए तरह का मापदंड तय किया जा रहा है और किसी भी गुट को तवज्जो न देते हुए ऐसे व्यक्ति को तरजीह दी जा रही है, ऐसे व्यक्ति को मौका दिया जा रहा है जिसके अंदर जिसका अनुभव नहीं है लेकिन उसके अंदर कहीं न कहीं उत्साह है, उमंग है और वो हिंदुत्व के मुद्दे को भी बेहतर समझ रहा हो। बहुत स्पष्ट तौर पर हम कहें तो आने वाला समय जो है वो, अब चूंकि लोकसभा का चुनाव है और 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला जो है वो अपने घर में स्थापित हो रहे हैं, स्थापना हो रही है। तो ये सब चीजें देखते हुए अब कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा है कि वही चेहरे और वही नाम सामने आएंगे जो कहीं ना कहीं हिंदुत्व को बहुत प्रमुखता से समझते हों और उस एजेंडे को आगे बढ़ाने में विश्वास रखते हों। तो इसीलिए नए चेहरे आए हैं, पुराने चेहरे को तवज्जो नहीं दिया गया है। इस बात को तवज्जो भी नहीं दिया गया कि कौन किसका कितना खास है या कौन जो है वो रुष्ट हो जाएगा, कौन खुश हो जाएगा। इस बात से दरकिनार करते हुए एकदम नए तरह की विचारधारा का मंत्रिमंडल दिखाई दे रहा है। जी, इसी दौरान मंत्रिमंडल के गठन को लेकर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान भी सामने आया था, जहां पर उन्होंने सभी को बधाइयां दी हैं और जनता की सेवा का नया इतिहास रचेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो इस वक्त जब उन्हें दक्षिण का प्रभार लगभग उन्हें दिया जा चुका है, दक्षिण में वो काम करेंगे, तो उन्हें इस बात को स्वीकार कर लिया है कि अब बहुत ही विनम्रता के साथ में वो काम करना चाहेंगे। हालांकि बीच में जरूर उनके कुछ बयान सामने आए थे, ऐसा लग रहा था, ऐसा मैसेज गया था कि वो दिल्ली नहीं जाऊंगा और भी कई ऐसे
बयान थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है पूरी तरह से समर्पण भाव के साथ में काम करने को तैयार है और 2024 के मिशन के लिए भी वो जुड़ गए हैं। जी नेहा, आपसे सवाल है, 28 मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं जिसमें से 18 कैबिनेट और 10 राज्य मंत्री बनाए जा रहे हैं, इस पे क्या कुछ जानकारी है? सौम्य, जब पहली बार जो विधायक बन के आते हैं तो उनको स्वतंत्र रूप से हम कोई प्रभार नहीं देख सकते, क्योंकि विश्वास जताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और कार्यशैली में भी थोड़ी दिक्कतें होती है। तो उनको साधने की हम कोशिश करते हैं और राज्य मंत्री चूंकि ये पद होता है इसलिए राज्य मंत्री के तौर पर उनको हम बिठाते हैं और उसमें से भी कुछ स्वतंत्र प्रभार होते हैं जो थोड़े अनुभवी होते हैं। आपने विश्वास सारंग का अगर मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देती हूँ, विश्वास सारंग जब पहली बार जीत के आए थे तो उनको राज्य मंत्री बनाया गया था, स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया गया था। बाद में उनको स्वतंत्र प्रभार दिया गया, उसके बाद उनको कैबिनेट में शामिल किया गया। तो कुछ इस तरीके से मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। सिंधिया खेमे का जिक्र आपने भी यहाँ पंकज जी से किया था, वो भी मैं आपको क्लियर करती हूँ। सिंधिया खेमे की अगर बात कर ले तो 2018-19 का चुनाव को याद होगा, जब सत्ता परिवर्तित हुई थी और वापस भाजपा की सरकार बनी थी। तो जो सिंधिया खेमा है उनके जो विधायक थे उस वक्त 21-20 विधायक थे, उनकी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका थी भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में वापस लाने के तौर पर। अगर हम अभी की बात कर ले तो कुछ विधायक ऐसे हैं जो हारे भी है सिंधिया खेमे के, कुछ मंत्री ऐसे हैं जो मंत्री रहे हैं, राज्य मंत्री रहे हैं, कुछ मंत्री रहे कैबिनेट में और अभी तक जो जानकारी मिल रही है जो प्रेजेंट में मंत्री रहे लेकिन अभी उनको फोन नहीं पहुंचा, उसमें कई ऐसे मंत्रियों के नाम शामिल है। हालांकि कुछ नाम तय माने जा रहे हैं, जिसमें तुलसी सिलावट का नाम है, गोविंद सिंह राजपूत का नाम है और अगर हम बात करें प्रभुराम चौधरी का नाम है, उनका नाम भी शामिल यहाँ पर बताया जा रहा है। प्रद्युमन सिंह तोमर का नाम बताया जा रहा है। टॉप श्रेणी में सिंधिया समर्थकों में प्रद्युमन सिंह तोमर ग्वालियर से हैं, उनका नाम है, जो ऊर्जा मंत्री रहे हैं शिवराज कैबिनेट में। तो ये सिंधिया समर्थकों का काफी ज्यादा अहम रोल रहा है भाजपा की सरकार 2018 में। और अगर हम इस खेमे को साधने की बात करें तो जाहिर सी बात है, पिछले कुछ दिनों पहले हमने तस्वीरें देखी थी, बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें थी और उस तस्वीरों को देखकर बातें भी हो रही थी कि वर्तमान के मुख्यमंत्री और भविष्य के मुख्यमंत्री जब शिवराज सिंह चौहान सत्ता पर थे और सिंधिया उनके साथ थे, सिंधिया, तो ये कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने आई थी जिसको लेकर कहा जा रहा था कि इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी और इनकी बॉन्डिंग का जो असर है मध्य प्रदेश के चुनाव में देखने को मिलेगा। तो यही एक वजह है क्योंकि उन्हीं के विधायकों की बदौलत मध्य प्रदेश में सरकार बनी थी। शिवराज सिंह चौहान सत्ता पर वापस आए थे, कमलनाथ जी को टाटा बाय बाय हम लोगों ने किया था और उसके बाद अगर हम अभी की बात कर ले तो इसीलिए ये इनको साधना यहाँ पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और तुलसी सिलावट की अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा अच्छे लीडर कहे जाते हैं, एक शब्द में अपनी बात कह के चले जाते हैं। गोविंद सिंह राजपूत भी हमेशा सुर्खियों में रहे हैं। प्रद्युमन सिंह तोमर आपने देखा होगा, पूरे ग्वालियर को उन्होंने साफ कर दिया, हमेशा झाड़ू लगाते हुए नजर आए हैं। जनता के लिए बहुत अच्छे एक जुझारू नेता के रूप में वो नजर आते हैं क्योंकि हमेशा जनता के बीच पहुंचे हैं। और ऊर्जा विभाग में चूंकि वो थे, ऊर्जा विभाग के मंत्री रहे थे, तो जो भी परेशानियां थी अपने विधानसभा की उन्होंने उसको सॉल्व करने की कोशिश की। जिन्हें हमारे साथ चैनल हेड अरुण सक्सेना जुड़ चुके हैं, आप उनसे इस खबर को लेकर सवाल जवाब कर सकती हैं। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी बिल्कुल। अरुण जी, आज कैबिनेट का गठन होना है और हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं इस विषय को लेकर, और क्योंकि भाजपा की अगर हम विशेषता की अगर बात करें तो बहुत प्लानिंग के साथ भाजपा काम कर रही है और स्पेशली इस बार की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा प्लानिंग और एक मजबूत रणनीति के साथ भाजपा यहाँ काम कर रही है। और अब से 1-1.5 घंटे के बाद शपथ ग्रहण समारोह है। अरुण जी, देखिए नेहा, निश्चित रूप से एक बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल जिसका कि पूरे मध्य प्रदेश को बेसब्री से इंतजार था, वो आज पूरा होने जा रहा है। अब से लगभग 1-1.5 घंटे बाद 3:30 बजे जो है राजभवन में कैबिनेट और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव वाले लोगों को जो है शपथ दिलाई जाएगी। ऐसे में निश्चित रूप से जो कद बड़ा है, वहां पे आप देखें कैलाश विजयवर्गीय जी की एक लंबे समय के बाद वापसी हुई है, उनका कद बड़ा है। साथ ही साथ यदि हम सिंधिया की बात करें तो 2018 के बाद बीच में उन्होंने सरकार बनवाई थी, तो ऐसे में उनके लगभग जो जीते हैं वो लगभग सभी मंत्री रिपीट हो रहे हैं। कुछ बात यदि हम करें तो जो सीधे संघ की पसंद के लोग हैं वो आए हैं। यदि हम बात कर लें तो पहली बार के विधायकों में तो ये जो अपन बात करें नरेंद्र शिवाजी पटेल हैं, ये उदयपुरा से चुनाव जीते हैं, ये पहली बार के विधायक है लेकिन इनको राज्य मंत्री बनाया जा रहा है। वहीं भोपाल राजधानी से भी विश्वास सारंग पर जो है पूरा के पूरा भरोसा जताया गया है। साथ में कृष्णा गौर जो महिला भी हैं और साथ में
काफी लंबे समय से उनकी दावेदारी थी, उनको यहाँ मंत्री बनाए गए हैं। पड़ोसी जिलों में यदि बात कर लें तो जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को बुरी तरह से शिकस्त दी है या ये माने कि सुपड़ा साफ किया है, तो वहां से मंत्री बन रहे हैं। दो मंत्री एक जिले से भी बनाए। तो कुल मिला के कहें कि यहाँ ऊर्जावान और क्षमतावान जो मंत्रिमंडल होने का दावा किया जा रहा था, बार बार इनके प्रवक्ता जो हमारे साथ बैठते थे, आप और हम जब बात करते थे तो बात निकल के आती थी कि जब भी मंत्रिमंडल बनेगा, क्षमतावान मंत्रिमंडल बनेगा, ऊर्जावान मंत्रिमंडल बनेगा, तो वो सपना आज साकार होने जा रहा है। और यदि हम बात कर लें तो 18 कैबिनेट मंत्री आज शपथ लेने वाले हैं, 6 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 4 जो है राज्य मंत्री। इस तरह से ये मंत्रिमंडल का स्वरूप होगा। नेहा। अरुण जी, जैसा हमने पिछले कुछ दिनों पहले देखा है कि आदिवासियों पर जो है भाजपा का बहुत फोकस रहा है। मध्य प्रदेश में भी जब आदिवासियों को लेकर कोई कार्यक्रम हुआ है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहां पर आए हैं, अमित शाह खुद यहां पर आए हैं, टटिया मामा की हमने बात कर ली। ऐसे तमाम तस्वीरें हमने यहां पर पिछले कुछ दिनों पहले देखी है। तो आदिवासियों पर फोकस भी यहाँ पर किया जा रहा है, ऐसे कैंडिडेट्स को भी यहाँ पर मंत्री बनने का मौका दिया जा रहा है। दूसरा सवाल मेरा ये भी है आपसे कि महिलाओं की अगर बात कर ले, क्योंकि लाडली बहनों का बहुत बड़ा हाथ था मध्य प्रदेश में सत्ता बनाने पर, और अब जो है कुछ संख्या यहाँ पर ज्यादा नजर आ रही है। अर्चना चिटनिस का भी नाम है, कृष्णा गौर का भी नाम है, मालिनी गौड़ का भी नाम है, संपतिया उइके का भी नाम चल रहा है, नीना वर्मा का भी नाम चल रहा है। तो क्या अब जो लाडली बहनें नाराज हो गई थी शिवराज सिंह चौहान के जाने के बाद, क्या इसके जरिए महिलाओं की संख्या कैबिनेट में बढ़ाने के बाद उनको साधने की कोशिश यहाँ की जाएगी? का बड़ा अच्छा प्रश्न है। और जब जिस दिन मतगणना हो रही थी, जिस दिन रिजल्ट आ रहे थे, उस दिन भी आपने कुछ इसी तरह से स्वरूप के बारे में पूछा था, तो हमने बहुत चर्चा भी की थी। अब यहाँ देखें आप, संपत्तियां उइके जो हैं, साथ ही साथ में निर्मला भूरिया हैं, तो ये महिला होने के साथ साथ आदिवासी चेहरे हैं और कहीं ना कहीं अपने अपने क्षेत्र में सशक्त जो है बन के उभरे हैं। वह महिलाओं में और भी बात करें तो प्रतिमा बागरी है जबलपुर से, साथ में भोपाल से कृष्णा गौर है। तो ये सब जो है सदा सदाया पूरा के पूरा मोहन मंत्रिमंडल का स्वरूप है। कहीं भी कोई कोर कसर, जो कि कांग्रेस हमेशा आरोप लगा रही थी कि जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने वचन पत्र में या संकल्प पत्र में बोला है कि 35% महिला की भागीदारी, तो आप देख लें यदि 28 लोगों का मंत्रिमंडल है और उसमें 4 महिला मंत्री बन रही है, तो निश्चित रूप से जो कहा है सो करेंगे, या जो हमने वचन दिया है वो अक्षरशः पालन करेंगे। उस सारी की सारी उक्ति को चरितार्थ करते हुए भारतीय जनता पार्टी फिलहाल तो नजर आ रही है। अब आपका दूसरा प्रश्न है यहाँ की क्या लाडली बहना का जो फैक्टर था, जिसके बलबूते पर इस प्रदेश में भारी बहुमतों से सरकार आई है 166 सीटों के साथ, और जो कयास लगाए जा रहे थे कि निवृत्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नहीं होने से लाडली बहना बंद हो जाएगी, लाडली बहना नाराज हो जाएगी, लाडली बहना, तो उस लाडली बहना के पूरे प्रोजेक्ट को यहाँ साधने की पूरी कोशिश की गई है। अभी हाल ही के संपन्न हुए विधानसभा सत्र में भी भले सीधे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नहीं कहा हो कि हम लाडली बहना बंद नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने उस योजना को बंद नहीं करने की घोषणा भी की है। उन्होंने कहा है कि कोई भी घोषणा बंद नहीं होगी, हमारे पास काफी बजट है। तो ये सारी की सारी नेहा आप देखें कि जो लोग हैं, जिन जनता से उन्होंने वोट लिया है, उनको साधने की पूरी कोशिश तो है। बिल्कुल। अरुण जी, महिलाओं की सुरक्षा की बात कही जाती है, महिला आरक्षण की बात की जाती है, ओबीसी आरक्षण की बात की जाती है, ओबीसी वर्गों को साधने की बात कही जाती है, और ये जो कैबिनेट जो संभावनाएं हमारे सामने नजर आ रही है, संभावित चेहरे हमारे सामने नजर आ रहे हैं, क्या लगता है ये जो साधने की बात यहाँ पर कही जाती है? क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने भी साफ कहा था कि महिला आरक्षण, महिला संरक्षण, महिलाओं के हित की बात, ये मेरा पर्सनल इंटरेस्ट का विषय है और इस वजह से मैं महिलाओं के हित में काम करता हूँ। और ओबीसी की अगर हम बात कर ले तो जो हमारे मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव ओबीसी वर्ग से आते हैं। अब क्या बैलेंस, अब क्या नई चीजें, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पर कंधों पर हो सकती है इस कैबिनेट की, और साथ ही साथ आला कमान जिन्होंने बहुत विचार विमर्श करने के बाद मुख्यमंत्री बनाया है और उसके बाद कैबिनेट का आज गठन हो रहा है? देखिए नेहा, समाज के हर उस वर्ग को, चाहे सामान्य वर्ग हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे अनुसूचित हो, चाहे महिला हो, और यदि मोदी की बात करें, नरेंद्र मोदी जी ने जो 4 संवर्ग बनाए थे, महिला, किसान, गरीब, और तो उस तरह से भी पूरा का पूरा यहाँ समीकरण को साधा गया है। ये वर्तमान में यदि आप देखें तो यहाँ ओबीसी के काफी चेहरे हैं, जिनमें अपन सीधे बात करें, दिलीप जायसवाल हैं, लखन पटेल है, नारायण सिंह पंवार हैं, इसके बाद और भी है, प्रहलाद पटेल है, तो विजय शाह चूंकि वहां से आ गए। तो इस तरह से यहाँ इस मंत्रिमंडल में जो है ओबीसी के साथ साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामान्य वर्ग के लोगों को यहाँ साधना पूरा प्रयास किया। सबसे
बड़ी बात नेहा जो निकल के आई है वो एक अनुभव जो होना चाहिए था, वो सारे के सारे जितने भी लोग हैं ये पहली बार के नहीं है। इनको एक लंबा, जैसे राकेश सिंह की बात कर ले, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उसके बाद सांसद रहे, जबलपुर के सर्वमान्य नेता हैं, उनको मंत्री बनाया जाना, कैलाश विजयवर्गीय को मंत्री बनाया जाना, विश्वास सारंग को मंत्री बनाया जाना, तो निश्चित रूप से इसी दिशा में ये एक कदम है कि जो डॉक्टर मोहन यादव हैं उनको कंधों को मजबूती मिले और उनके पीछे यदि देखा जाए तो एक लंबी फहरिस्त अनुभवी लोगों की वहां सामने आए, जिससे कि ये लगे कि ये जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, ये जो सरकार है जिसपे कयास लगाया जा रहा है, ये पूरे दमदारी के साथ चले। बिल्कुल अरुण जी, कुल मिला के अगर हम देखें तो भाजपा एक परिवार है, जिस तरीके से बात कही जाती है, और परिवार में जब दादा परदादा, नाना नानी, मम्मी पापा और बच्चे और नई पीढ़ी जब तक नहीं रहेगी तब तक ये परिवार नहीं चल सकता। बिल्कुल, ये भी ठीक बात है, मतलब पारिवारिक, इसी वजह से नए चेहरों को भी मौका दिया जा रहा है, इसलिए अनुभवी लोगों को भी बिठाया जा रहा है, सांसदों को भी विधायकी का टिकट दिया गया, वो भी जीत कर आए हैं, और महिलाओं की भी बात हमने कर ली, नए चेहरों की भी बात हमने कर ली। बिल्कुल, मैं वही कह रहा था कि यदि हम पारिवारिक व्यवस्थाओं को देखें तो जो परिवार होता है उसमें अमूमन होता भी यह है कि जब घर का बुजुर्ग या मुखिया बुजुर्ग हो जाता है, एक लंबा समय हो जाता है, तो वहाँ नए लोगों पे जो बेटे होते हैं उन पे जिम्मेदारी डाल दी जाती है। और अब तो क्योंकि एकल परिवार हो गए हैं तो यहाँ सीधे सीधे जो मुखिया है उसके बाद उसका उत्तराधिकारी जो है युवा ही बनता है। कहीं महिलाएं होती हैं, बेटियां यदि बड़ी होती हैं तो उनको जिम्मेदारी दी जाती है। तो निश्चित रूप से जो पारिवारिक माहौल है, भारतीय जनता पार्टी जैसा कहती है कि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार के रूप में काम कर रही है, तो इस युक्ति को अभी चरितार्थ करते हुए वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी नजर आती है। यदि थोड़े ही दिन पहले की बात कर लें तो जितने भी कयास लगाए जा रहे थे, जितने भी वाद विवाद सामने आ रहे थे, उन पे आज जो है 3:30 बजे विराम लगने वाला है। एक स्वच्छ छवि का यहाँ मंत्रिमंडल का गठन जो है संभावित है, आज वो होने वाला है। जितने भी मंत्री हैं वो सब कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र के धुरंधर हैं, अपने क्षेत्र में मंजे निखरे हुए हैं और सामाजिक समरसता की बात करने वाली पार्टी के साथ में जो है उस पार्टी को मजबूती दिलाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। बिल्कुल अरुण जी, एक अंतिम को प्रश्न मेरा आपसे ये है, क्योंकि इसके थोड़ी देर बाद आधे एक घंटे बाद 2:30 बज रहा है, 1 घंटे बाद शपथ ग्रहण समारोह हो ही जाएगा अरुण जी, लेकिन अगर हम जिक्र यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान का नहीं करें तो ये पूरा डिस्कशन ही है मेरे ख्याल से अधूरा रह जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा योगदान मध्य प्रदेश में अगर सत्ता पर भाजपा आई है तो उसमें शिवराज सिंह चौहान का बहुत ज्यादा है। और उस पूरे प्रचार के दौरान, जनसंपर्क के दौरान 2 से 3 घंटे वो सोए हैं, उसके बाद सारा उनका जो ध्यान था प्रचार में गया था कि किस तरीके से भाजपा की सरकार प्रदेश में वापस आई। हालांकि ठीक है, दक्षिण की जिम्मेदारी दे दी है, निराश जरूर है, लेकिन वो जो गुस्सा और निराशा जरूर है, भले वो बयानों में कुछ कहे, चेहरे पर कोई भी स्माइल हो, लेकिन वो दर्द जो है वो उनके दिल में जरूर है। तो क्या लगता है, दक्षिण की जिम्मेदारी दे दी, ठीक है, विधायक है, ठीक है, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, हो गए हैं, ठीक है, लेकिन अब क्या कुछ एक्शन इनको लेकर लिया जा सकता है केंद्र की ओर से, ऐसा कुछ आपको होते हुए नजर आ रहा है? देखिए नेहा, बड़ा अहम प्रश्न बातों में आपने यहाँ कर दिया है। निश्चित रूप से सर्वमान्य नेता है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जमीनी नेता है और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि वो जुड़े हुए हैं, काफी अनुभवी हैं। तो ऐसा कोई भी कार्य भले ही लग रहा है, यहाँ पे दिखाई देता है जैसे उनको दिल्ली जब तक नहीं बुलाया गया वो दिल्ली नहीं गए। उन्होंने कहा कि अपने उद्बोधन में कि मैं मांगने की अपेक्षा मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन जैसे दिल्ली बुलावा आया वो दिल्ली भी गए। केंद्रीय नेतृत्व में मिलने के बाद जब जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने कहा कि अब आपको दक्षिण की ओर रुख करना है, तो राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं लगाई गई, कयास लगाया गया, वो एक अलग मायने रखता है कि भगवान श्री राम को वनवास के बाद उनको भी दक्षिण की तरफ जाना पड़ा था और वहां से फिर वो विजयी होकर लौटे थे। खैर, ये हमारा बातचीत का मुद्दा नहीं है। तो यहाँ बात है शिवराज सिंह चौहान की। तो भले उनको कह दिया गया कि दक्षिण की तरफ जाओ, उन्होंने सहजता से, विनम्रता पूर्वक इस बात को स्वीकार किया था कि अब मैं दक्षिण जाऊंगा, वहां गैर हिंदी भाषी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को सुदृढ़ करूंगा। अब चूंकि व्यस्तताएं होती हैं, व्यक्ति अभी चुनाव से निपटे, उसके बाद वो सारी जिम्मेदारी मिलने के बीच में यदि वो अपने पारिवारिक माहौल में परिवार के साथ यदि 4 दिन 2 दिन के लिए आउटिंग पे चले जाते हैं और उसका यदि राजनीतिक क्षेत्र में
पक्ष विपक्ष जो भी मायने निकालने के शिवराज सिंह चौहान को विदा कर दिया गया है, वो पार्टी की नहीं सुन रहे हैं, नाराज हो सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि यदि शिवराज सिंह चौहान जैसे कद्दावर नेता को पार्टी से बगावत करना होता तो 1967 की परंपरा को वो कभी भी दोहरा सकते थे, जब डीपी मिश्रा की सरकार को गिराकर राजमाता सिंधिया ने गोविंद सिंह की सरकार बनाई थी। तो वैसा, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के काफी यहाँ विधायक जीते हैं। साथ ही साथ मैं आपसे बात कर लूं कि जो कांग्रेस है, यदि शिवराज सिंह चौहान बगावत करते तो निश्चित रूप से कांग्रेस उनका साथ दे देती। ऐसे में सरकार का कुछ भी हो सकता था, लेकिन वैसा कुछ निवृत्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नहीं किया है। ये उनकी राजनीतिक सूझबूझ और परिपक्वता की निशानी है। तो ऐसे में कहीं ये नहीं देखा जाएगा। और अभी भी यदि बात कर लें तो जो वर्तमान मंत्रिमंडल का स्वरूप है, उसमें कम से कम 6 से 7 मंत्री शिवराज सिंह चौहान के कोटे से बने हैं। ये भी आप यहाँ मान के चलिएगा। चलिए अरुण जी, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और अब से थोड़ी देर बाद हम भी इस कैबिनेट के स्वरूप को, इस नई तस्वीर को देखेंगे। सौम्या जी, नेहा, तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर बाद 3:30 बजे का समय दिया गया है, जहां पर मंत्रिमंडल का गठन यहां पर हो जाएगा और सभी कैबिनेट मंत्री यहां पर शपथ ग्रहण करेंगे। आपको बता दें कि ये बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, जहां पर आज मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार आज यहां पर होने जा रहा है, जहां पर मंत्रिमंडल के पहले विस्तार में 28 मंत्री शपथ ग्रहण करेंगे। इसमें 18 कैबिनेट और 10 राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह दोपहर 3:30 बजे राजभवन में होगा। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सुबह करीब 9:15 बजे राजभवन पहुंचकर राज्यपाल मंगू भाई पटेल को उन विधायकों के नाम सौंपे जो मंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। आपको बता दें कि राजभवन से बाहर निकलते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने मीडिया से कहा था कि आज दोपहर 3:30 बजे माननीय राज्यपाल नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। फिलहाल खास खबर में इतना ही। बने रहिए साधना न्यूज के साथ। धन्यवाद।